अस्सलाम वालेकुम। यूपी लाइफ मिनी व्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो आज मैंने सोची कि आज चलो घर डीप क्लीन करते हैं। बहुत टाइम हो गया डीप क्लीनिंग नहीं हुई, क्योंकि 2 महीने के करीब हो गए मैं मुजफ्फरनगर में आना जाना लगा हुआ है। सालिम की तबीयत ठीक नहीं, जैसा कि आपको पता है। तो मेरा घर कहीं से भी डीप क्लीन नहीं हो रहा, बहुत टाइम हो गए, बहुत ज़्यादा घर में गर्दे हो रहे थे। और ये देखना, मेरे फर्नीचर वगैरह से अलमारी वगैरह की पॉलिश उतरी हुई हैं। भाई 18 साल शादी को गए और इन पर अभी तक पॉलिश नहीं हुई। इंशाअल्लाह ताला कराऊंगी ज़रूर। और फिर मैंने सबसे पहले इनके रनर वगैरह उतारे, जो कौन कौन मेरी तरह इस तरह से वो बिछा के रखता है अलमारी के ऊपर कवर। तो फिर मैंने ये सब छोटा मोटा सामान जो ड्रेसिंग टेबल पे मेकअप वगैरह का मैं रखती हूँ, तो मैंने एक पॉलीथीन ली और इन सब सामान को समेटना शुरू कर दिया कि क्लीनिंग करते टाइम कोई भी चीज़ इधर उधर ना हो जाए और फिर बाद में मुझे दिक्कत हो। तो जब मैं घर को डीप क्लीन कर लूँगी तो उसके बाद मैं सब सामान को सेट कर दूँगी जगहों पर उनकी, जहाँ जहाँ पर रखा हुआ था। और ऐसे आपको ज़्यादा थोड़ा वक्त तो आपका ज़्यादा लगता है, पर आपको बाद में दिक्कत नहीं होती। और देखा आपको दिखाऊंगी मैं, मेरे एक मग की डंडी टूट गई थी और मैंने ऐसे जो बच्चों की एक्टिविटीज़ के सामान होते हैं ना घर में, उसमें से करके आप कुछ भी ऐसे पोट बना सकते हैं। देखिए अच्छा लग रहा है ना, ये आप बताना कमेंट सेक्शन में। और उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा ऐसे ही देखो इसके अंदर फिर ये पोट रख देंगे। ये थोड़ा सा 20-25 रुपये का आ जाता है छोटा सा गमला। और मैं ढूंढ रही थी, मेरा एटीएम खो नहीं मिल रहा था। और उसके बाद मैंने कंटेल वॉश पे लगा दिए थे, कंटेल को धो रही थी मैं साथ साथ में। मैंने सोचा कि मशीन भी लगा लो, दोनों काम हो जाएंगे। वही कहते हैं ना, एक पंथ दो काज, तो वही मैं कर रही थी, क्योंकि भाई अकेले सब कुछ मैनेज करना है। तो वो चाहे हंस के करो या रो के करो, भाई करना पड़ता है आपको, अपना घर का काम सभी करना पड़ता है। और ये आप फ़िलहाल इग्नोर करना, सब कुछ इधर से हम कराएंगे ये सब। और देखो ये मशीन ठीक से घूम रही थी, तो मैंने थोड़ा सा इसमें पाइप से पानी चला दिया। और साथ साथ ही मैं थोड़ा बार बार घर कमरे में जाके रूम को क्लीन कर रही थी। और उसके बाद मैं कपड़े भी पानी में निकाल रही थी, क्योंकि हमारे कस्बे में पानी 3 टाइम आता है और हमें सब काम टाइम से करना पड़ता है। ये देखो मैंने एक डब्बा बनाया हुआ है जिसमें मैं पेचकस वगैरह रखती हूँ। और फिलहाल मैं ये कंटेल के अंदर जो छल्ले होते हैं, इसमें डोरी डालकर ऐसे आपको गिरा मार दो, तो इससे आपके छल्ले नहीं निकलेंगे और सेफ होकर आपके ये कंटेल धुल जाएंगे। तो ऐसे ही धोने चाहिए। कोई भी काम करते एकदम जल्दी नहीं करनी चाहिए। कंटेल में मैंने ऐसे डोरी डाली, शायद आपको दिख नहीं रहा है, फिर देखो मैं ठीक से दिखाऊंगी। देखो ऐसे बिल्कुल आपके छल्ले नहीं निकलेंगे और ठीक से आपके कंटेल वॉश हो जाएंगे। अब मैंने मशीन में डाल दूँगी और ये आराम से धुल जाएंगे। फिर उसके बाद मैंने पानी निकाला, जो धुलते जा रहे थे मैं साथ के साथ पानी निकालती जा रही थी। मैं सोच रही थी कि जो काम हो जाए वही अच्छा होता है। और बस ऐसे मुझे बहुत ज़्यादा मैं थक चुकी थी, मेरा ऐसा हो चुका था कि लेट जाऊं जल्दी से, मैं सब काम छोड़ दूं। पर नहीं, मैंने अपने मन को ऐसे बनाया कि नहीं, ये मुझे ही करना है और आज ही करना है। जब आप अपने मन को अंदर से बना लो ना, तो वो काम आप कर लेते हैं। तो ऐसे मैं फिर अच्छे से वॉश कर रही थी। नहीं तो देखो भाई, मेरा तरीका तो ये है कपड़ों को पानी निकालने का। सबका अपना अपना तरीका होता है, कोई ये नहीं कि भाई सब एक ही तरीके से निकालते हैं। जिसको जैसे ठीक लगता है वो ऐसे ही करता है। तो मैं तो ऐसे ही निकालती हूँ। और बस फिर मैंने साफ से इनमें पानी निकाला और पानी निकालने के बाद फिर मैंने इन्हें ड्रायर में डालकर सुखाया। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी छत पर। सॉरी, मैं छत पे नहीं आई थी। उसके बाद मैं आ गई थी रूम में। और रूम में देखो मैंने बॉक्सों के सामान निकाले। बॉक्सों में इतना सामान इकट्ठा हो जाता है, और जब हम डीप क्लीनिंग करते हैं तो ये सामान समझ नहीं आता कि हम इसे कहाँ पे रखें। तो मैं कायदे से बातें वगैरह रखती हूँ, बच्चों की टोपियाँ, तो इसको मैं बाद में छेड़ूंगी, इसको नहीं छेड़ूंगी। और फिर मैं आ गई थी, अब आई थी मैं अपने टेरिस पर। और देखो ये सर्दी के कपड़े फैले हुए हैं जो पिछले साल के वॉश हुए रखे थे, तो इनको मैं एक साइड कर दूँगी। और फिर मैं इस तार पर अपने कंटेल फैला दूँगी। तो जब तक मेरे बाकी काम करती रहूँगी तो मेरे कंटेल भी अच्छी तरह सूख जाएंगे। और फिर मैं इनको बाद में प्रेस करके अपना बाद में टांग दूँगी। आज तो मेरी हिम्मत नहीं होगी बिल्कुल भी, क्योंकि देखो भाई एक साथ ज़्यादा भी नहीं कर सकते हम, क्योंकि फिर कल का भी देखना होता है कि आज मैंने बहुत ज़्यादा कर लिया और कल मैं बीमार पड़ गई तो पता चला कि हमें रोटी भी नहीं मिली। और आज मैंने फैसल को खाना भी होटल से मंगा के दिया था।
मम्मा कुछ बना लो। मैंने कहा बेटे देखो मेरी हिम्मत नहीं कुछ बनाने की, और नहीं मुझे आज भूख लग रही है। बस काम में ना आपको पता नहीं चलता कि आपको भूख प्यास का भी, जब आप काम करते हैं तो सोचते ना कि बस हमें ये काम करना है। तो फिर मैंने कहा बेटे आप होटल से लिया। वैसे मैं होटल का खाना नहीं मंगाती हूँ, नहीं हम खाते हैं ना मेरे बच्चे खाते हो। कभी कभी भाई देखो कोई मुश्किल वगैरह होती है तो ऐसे मंगा लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कस्बे में इतने कोई ज़्यादा अच्छे खाने भी नहीं मिलते। तो मैं तो ज़्यादा परहेज ही करती हूँ ऐसा होटल के खाना खाने से। देखो मेरी पूरी छत भरी हुई है, सब तार पे मैंने सब कपड़े फैले हुए हैं, ये देखो सब कुछ, ये सब गर्म कपड़े हैं। और इनको अब देखो जब जगह पे रखना पड़ेगा ना तो बस फिर बहुत दिमाग ख़राब होगा। अब देखो सभी नीचे उतर के आ गए थे और अभी ने मुझे जगह पर सेट करने हैं। ये गर्म कपड़े हैं, इनके तय बनानी है, इनको प्रेस करने हैं। फ़िलहाल नहीं करूँगी, ये मैं बाद में करूँगी। आज तो बस इतना ही काफ़ी है, और फिर इसके बाद हम करेंगे इसे कल। फिर मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।